राधे राधे फ्रेंड, आप सभी कैसे हैं। आज की टॉपिक है अफर्मेशन क्या है। चलो इसे ठीक से हिंदी में समझते हैं कि संस्कार क्या है और जो हम अपने आप को दे रहे हैं, अपने फैमिली को दे रहे हैं, जाने अनजाने में क्या वो संस्कार अच्छा दे रहे हैं या हम जो नहीं चाहते हैं वो संस्कार दे रहे हैं। तो प्लीज ये वीडियो छोड़ के आप जाइएगा मत, पूरा देखिएगा, तब समझ में आएगा कि जो आप कर रहे हो वो सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। अगर हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना मुझे आगे देखने के लिए, और लाइक जरूर करना जिससे कि मुझे ये मिल सके कि हाँ हम अच्छा कर रहे हैं और मैं मोटिवेट हो सकूं आप लोगों से। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आपका समय ज्यादा नहीं लेते हुए। हम सबसे पहले आते हैं कि जो मान के चलो कि बच्चा आज के डेट में बच्चा जो होता है मेन प्रॉब्लम हो गया कि वो किसी का सुनता नहीं है, बहुत जिद्दी हो गया है, वो अपनी बात मनवाता है। तो चलो हम बच्चों को समझते हैं कि उसमें हम क्या संस्कार डाल रहे हैं। जब बच्चा छोटा सा से जरा सा बड़ा होता है, थोड़ी सी एक्टिविटी करने लगता है, तो बच्चा अगर कुछ थोड़ा सा बदमाशी करता है या गुस्से के एंग्री की तरह बिहेव करता है तो हम क्या बोलते हैं बच्चों को, बेटा आप गुस्सा मत करो। आप जाने अनजाने मुझसे बोल रहे हो गुस्सा नहीं करने के लिए, लेकिन बोल रहे हो गुस्सा करने के लिए। इसलिए मत का कोई फिगर नहीं होता है मेरे फ्रेंड, मत का कोई फिगर नहीं होता है। आप उसे जाने अनजाने में सिखा रहे हो गुस्सा करो। आप उसे कहते हो, आप चाहते हो कि बच्चा जिद ना करे, लेकिन जाने अनजाने में आप बोल रहे हो बेटा जिद मत करो, मतलब जिद करो। मत का कोई फिगर नहीं होता। आप जाने अनजाने में अगर कोई आपसे पूछता है कि आप क्या हो, अगर थोड़े से भी बीमार होते हो तो आप कहते हो कि मैं बीमार हूँ। नहीं बोलना है, स्वस्थ हो। और हमेशा अपने आप को ये चीज अपने दिमाग में हमेशा ये चीज डालना है कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं बीमार हो ही नहीं सकती हूँ, मैं बहुत ही स्ट्रांग हूँ। ये डालना है अपने आप में, इंफॉर्मेशन डालना है बच्चों में। मान कर चलो आपको समझ में नहीं आएगा कि बच्चा गुस्सा कर रहा तो मुझे किस तरह से बुलाए, यानी कि आप उस सेंटेंस को चेंज कर दो, मतलब गुस्सा को इग्नोर कर दो। और मैं अपने बच्चों के साथ बस यही चीज की हूँ। मैं कभी नहीं बोली हूँ कि बेटा आप गुस्सा कर रहे हो ऐसा मत करो, मैं कभी नहीं बोली हूँ। मैं जानती हूँ को गुस्सा कर रहा है, उसको गुस्सा आ रहा है, बस मैं बोलती बेटा ऐसे नहीं करते हैं, इधर आ जाओ। कुछ उसका दिमाग जो है कहीं और दे देते हैं, ये लेते आओ या ये ले लो, तो उसका दिमाग उस जगह से हट के तुरंत टर्न ले लेता है। जैसे मान के चलो किसी चीज के लिए वो जिद कर रहा है, कुछ और चीज उसको दे दो जो कि उसमें इंटरेस्ट हो। मान के चलो वो पढ़ने के लिए नहीं बैठ रहा है, कोई बात नहीं, अब उसे जिद मत करो कि अभी बैठना ही पड़ेगा, अभी क्यों नहीं बैठो, इस तरह से बिहेव मत करो उसके साथ। आप उसे ये बोलो कि ठीक है बेटा आप नहीं पढ़ोगे तो ऐसा करो, आप बुक की फोटो देख लो, कम से कम बैठेगा तो ठीक है। आप ड्राइंग कर लो, ठीक है आपको कुछ नहीं बनना है तो कोई भी ड्राइंग कर लो जो आपको बहुत पसंद हो। मतलब उसका वहां पे लाना भी है और उससे इस तरह से बिहेव नहीं करना है, जिद करवाना। आज एक छोटी सी बच्ची थी, उससे मैं बात की तो उसकी मम्मी पापा ने कहा था कि हाँ बच्चा वीक है वगैरह वगैरह। मैं जब उसकी मम्मी पापा नहीं थे तो मैं बोली कि मैं उससे बात की, बेटा आप तो बहुत तेज हो, फिर आपको किसने बोला कि आप वीक हो पढ़ने में। तो सभी लोग बोलते हैं कि मैं वीक हूँ, मतलब सभी लोग बोलते हैं कि वो वीक है, इस कारण से उसका सब कॉन्शियस माइंड इस चीज को समझ रखा है कि वो पढ़ने में वीक है। नहीं, ऐसा उसके साथ नहीं करना है, किसी के साथ ऐसा नहीं करना है। अपने आप को भी अफर्मेशन ये डालना है कि मैं खुश हूँ, मैं समझदार हूँ और आई डू एवरीथिंग, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सारी चीज मैं कर सकता हूँ, मैं कभी गुस्सा नहीं हो सकता हूँ, किसी भी बातों के लिए मैं गुस्सा नहीं हो सकता हूँ। ये सारी इंफॉर्मेशन अपने दिमाग को डालनी है। और आपको सबसे बड़ी बात, जो मान के चलो जो अस्वस्थ इंसान है उसको भी ये चीज डाली है कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं अच्छा हूँ। और मान के चलो कि जो गरीब से फ्रस्ट्रेट है या जिसके पास जिस चीज से भी वो फ्रस्ट्रेट है, वो इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी है सबकॉन्शियस माइंड। जब तक आपकी बुद्धि काम कर रही होगी तब तक सबकॉन्शियस माइंड काम नहीं करेगा। आपकी बुद्धि जहाँ पे काम करना बंद करती है वहां पे सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। तो प्लीज जब अफर्मेशन आप डालते हो तो अपनी बुद्धि मत लगाओ, सबकॉन्शियस माइंड तब काम करेगी। और जब सबकॉन्शियस माइंड काम करती है, जैसे मान के चलो आप कुछ कर रहे हो सोच समझ के कर रहे हो और कभी कोई काम अनजाने में हो जाता है, आप कर नहीं रहे हो तो और बिल्कुल राइट होता है, तो वहां पे वो सबकॉन्शियस माइंड काम कर रही होती है। जहाँ पे बुद्धि काम नहीं करता वहां पे सबकॉन्शियस माइंड काम करती है। और सबकॉन्शियस माइंड कभी गलत काम नहीं करती, इसलिए कि वो आपके अंदर की आवाज होती है, वो स्ट्रांग पावर होता है।
मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगी कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो सिर्फ 10% है और सब कॉन्शियस माइंड जो है सो 90% है। तो मतलब सब कॉन्शियस माइंड का पावर ज्यादा है। वो जो सोचता, आप जो अपने लिए सोच रहे हो कि आप जैसा बनो वैसा ही इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में डालो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे गुस्सा पसंद नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों अनजाने में गुस्सा बहुत आ जाता है। तो आप सोचो एक मिनट के लिए कि आपको गुस्सा किस बात पे है। क्या उस बात पे गुस्सा आना चाहिए था? बिल्कुल भी नहीं। वो छोटी सी बात है, आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए था। आप उसको दूसरे वे में समझाओ। मान के चलो दो बच्चा लड़ रहा है आपस में, तो उसको दूसरे वे में समझाओ। दोनों का माइंड ही चेंज कर दो। मेरा कहना का मतलब है कि बच्चों का माइंड ही चेंज कर दो उस चीजों से। अपने आप का माइंड चेंज कर लो। अगर आपको कोई चीज परेशान कर रहा है तो वहां से माइंड ले जाके कहीं और दे दो बस। और अफर्मेशन कब काम करती है मैं ये आपको बताती हूँ। अफर्मेशन कब काम करती है? जब आपका कॉन्शियस माइंड सो रहा होता है और जब सोने वाला होता है, तब इंफॉर्मेशन कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड में डाटा ट्रांसफर हो रही है, तो उस टाइम वो सुनता है। उस टाइम अफर्मेशन सुनना बहुत ही पावरफुल होता है। दूसरा, जो लोग क्यों कहा जाता है कि ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो, क्यों कहा जाता है, क्यों इतना कहा जाता है कि आप ध्यान करो? ध्यान करने से क्या होता है, हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो बिल्कुल जीरो हो जाता है, मतलब शून्य की अवस्था में जाता है। और जब हमारा कॉन्शियस माइंड शून्य की अवस्था में जाता है, फिर उसके बाद से सब कॉन्शियस माइंड वहां पे काम करना स्टार्ट करता है। इसीलिए कहते हैं कि आप ध्यान करो। इसलिए कि बहुत सारी बेकार की जो बातें हैं, जो जहाँ पे आपका बुद्धि काम कर रहा होता है, वो बुद्धि काम करना बंद कर देता है और बहुत सारे थॉट्स आते हैं, वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं। और जैसे धीरे धीरे थॉट्स आना कम हो जाएगा, आप वही काम करोगे जो काम आपके लिए ज्यादा जरूरी होगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड वही काम करेगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आप लोग मुझे इतना टाइम दिए, मुझे सुने, और अच्छा लगे तो प्लीज आप मुझे बताना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।